हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जो सीखा था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसका आज पार्ट 2 होने वाला है। क्योंकि उसमें मैंने सारी डिटेल्स नहीं बताई थी कि उसको आपने किस तरीके से एज अ कन्फर्मेशन इस्तेमाल करना है कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो गया या आपका ट्रेंड कंटिन्यू है। और उसमें आप पुल बैक का भी एरिया फाइंड कर सकते हो कि आपका पुल बैक कहाँ तक होने वाला है। और जब रिवर्सल का एरिया भी मार्क करते हो ना, जिस तरीके से आप किसी ऑर्डर ब्लॉक एफ को मार्क करते हो, तो क्या वाकई में वो एफ या ऑर्डर ब्लॉक जो है क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसको आप किस तरीके से ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हो। और जो है ना, जिस तरीके से आप लोग MSS या CISD या डिस्प्लेसमेंट को देखते हो कि ये जो है ना, जब डिस्प्लेसमेंट या MSS या CISD होगी तभी जो है ना आप लोग एंट्री कर पाओगे। लेकिन उसमें कई बार आप लोग ट्रैप हो जाते हो, तो उसकी वजह से सेम यही है, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूज़ करने का तरीका नहीं आता। जब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो आपके MSS या जो CISD या जो भी चीज़ें आप एज अ कन्फर्मेशन यूज़ करते हो वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर जाएगी। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि ये आपको कन्फर्मेशन खुद ही बता देता है। जब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है ना एक डायरेक्शन में जाती है, कंटिन्यू करती है। और अगर वो नहीं टूटता और दूसरे डायरेक्शन का टूट जाता है तो वो एज अ रिवर्सल का जो है ना आपको एक सिग्नल देता है कि भाई आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर आपका कहीं MSS या CISD या जो भी चीज़ अगर वहाँ पे हो गई हो, तो वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि हाँ, जो आप MSS या जो CISD या जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो एक वैलिड चीज़ है, ठीक है, और आप सही चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को समझेंगे। फिर दूसरे लेक्चर में जो सीखेंगे उसके बारे में मैं फिर क्वार्टरली थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि इस तरीके से वर्क करता है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो है ना जो दिन बनने वाला है, ठीक है, जो डेली का होता है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो किस हिसाब से जो है ना वो बनते हैं। मतलब मंडे रेंज करेगा, ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक वन है या क्या चीज़, वो किस तरीके से सारे के सारे उसका बिहेवियर आप समझोगे। फिर उसको हम डे के अंदर भी अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से सेशंस आ जाते हैं ना, तो सेशन का बिहेवियर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर आप सेशन को यूज़ नहीं भी करते हो ना, तो दिन को आप लोग जो है ना मैनुअली आप उसको डिवाइड करके आप लोग उसमें अपने एक्मुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या स्मार्ट मनी रिवर्सल या एक्सटेंशन को आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके जितने भी लेक्चर अभी पहले आए हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे वाले लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सारे एक चेन की तरह है, जो कि मैंने खुद से इनका एक कम्बिनेशन बनाया है, जो कि बहुत ही मतलब भयंकर रिजल्ट देती है। और साथ में जो इसमें जो एंट्री मॉड्यूल्स है, एंट्री मॉड्यूल्स में फिर ये है ना कि मैं आप लोगों को मुख्तलिफ एंट्री मॉड्यूल्स सिखाऊंगा, जिसमें से ये भी आ जाता है कि जो कि जैसे कि CRT है, ठीक है। तो CRT में जो कि रोमियो नाम का एक बंदा है, फॉरेनर्स है, तो वो ICT का ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसका भी मैं जो है ना जो कंसेप्ट है वो भी इंक्लूड किया है। साथ में जो है ना जो ट्रेटर डाई नाम से जो है ना एक बंदा है जिसने क्वार्टरली थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च बताई है, तो उसके भी मैं बताऊंगा। मतलब मैंने एक कम्बिनेशन बनाया है जो कि मार्केट में वाकई जो चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। लेकिन हर कंसेप्ट अपने आप में ही कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। उसमें से कुछ जो उसकी डिसएडवांटेजेस होती है ना, तो वो दूसरे कंसेप्ट के एडवांटेज होती है, ठीक है। मतलब जो चीज़ एक चीज़ में कमी रह जाती है ना, तो वो दूसरे कंसेप्ट में वो कमी नहीं होती। तो हम एक कंसेप्ट के जो है ना जिसकी कोई भी कमी हो, मान लो CRD है, ठीक है, तो वो कभी 50% से जाता है, कभी जो है ना 100% तक जाता है, और कभी कभी जो है ना वर्क नहीं करता, ठीक है। तो अब वो जब वो वर्क नहीं करता है या जो कभी 50% से जाता है ना, तो वो क्यों जाता है, वो चीज़ें जो है ना आप लोगों को कंफर्म करेगी। और चीज़ें जो कि और कंसेप्ट है उनके हिसाब से जो है ना हम एक दूसरे की चीज़ें, मतलब एक दूसरे की खामियों को हम छुपाएंगे एक दूसरे के कंसेप्ट से, ठीक है। तो अब जिस तरीके से क्वार्टरली थ्योरी है, तो क्वार्टरली थ्योरी बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से वर्क करती है। लेकिन चूंकि क्वार्टरली थ्योरी में आप लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे कहाँ तक जो है ना, मतलब मिसाल के तौर पर मैनिपुलेशन होना है तो कहाँ तक होना है, ठीक है। या अगर मैनिपुलेशन होना है तो 1 दिन होना है, 2 दिन होना है, किस तरीके से होना है, ठीक है। तो उसमें भी जो है ना आप लोगों को और कंसेप्ट जो है ना, जिस तरीके से मैग्नेट पॉइंट हो गया, वो वाली चीज़ें आप लोगों की हेल्प करेगी। साथ में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो भी आपका हेल्प करेगी। अभी ये चूँकि मैं
इनका इंट्रोडक्शन अभी से ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें से जो है ना बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। और यही चीज़ें अगर आप लोग मार्केट में इसका ही कम्बिनेशन जो मैंने क्रिएट किया है, अगर ये चीज़ें ही जो है ना आप लोग इसको अप्लाई करोगे मार्केट में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। क्योंकि मुझे पता है लोग एक कंसेप्ट को सीख लेते हैं और उसी कंसेप्ट के ही होके रह जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ क्योंकि हर कंसेप्ट अपने आप में ही परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ खामियाँ होती है। हमें उस खामियों को जो है ना उसको ढकने के लिए हमें और कंसेप्ट्स की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जब आप लोगों को पता होता है कि भाई अगर यहाँ पे मेरी ये चीज़ हो रही है तो मुझे क्या चीज़ देखनी है, इसका कम्बिनेशन जो मैंने क्रिएट किया है अगर आप लोग उसी को देखोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलो फटाफट से फिर हम लेक्चर पे आते, जो कि मैंने बोला कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आप एज अ कन्फर्मेशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आपको जो ट्रेंड होने वाला है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है ना वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। लेकिन मान लो ये मेरा एक एरिया था जो कि रिवर्सल होने वाला था, या ये मान लो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इंडिकेशन मुझे किस तरीके से मिलेगा कि यार ये जो ट्रेंड है क्या ये वाकई में रिवर्स हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। इसमें से फ्रैक्टल नेचर भी यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्टल नेचर का नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, आपको मैं जो है ना आने वाले लेक्चर्स में समझा दूंगा। लेकिन पहले यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 1 आवर का कैंडल है, ठीक है। सारे के सारे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लास्ट लाइन डिफेंस सबका सेफ ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ये जितने भी 1 आवर कैंडल है ना, यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे मान लो यहाँ पे टेप किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, मैं लास्ट लाइन डिफेंस का मार्क करूँगा, ठीक है। कहाँ अब ये कन्फ्यूजन आता है कि ऊपर से हम मार करेंगे या नीचे से, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा मार करेंगे। तो भाई जब आपको पता है कि आप रिवर्सल देख रहे हो तो आप नीचे वाले का टूटना चाहिए ना, ऊपर वाले को क्यों देखोगे, ठीक है। आपका नीचे वाला अगर टूट गया तो ये कन्फर्मेशन है, अगर नीचे वाला टूट गया तो फिर आप ऊपर वाले को देखोगे। अगर आपका ऊपर वाले टूट जाता है तो मीन ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्स है, अगर नीचे वाले टूटता है तो नीचे की तरफ ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसने पूछा था, ठीक है। तो ये उनको आंसर देने के लिए था। अच्छा अब ये देखो मैंने 1 आवर का ये मार किया, ठीक है। अब इसका जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये भी सेफ था, नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उससे मार्केट ऊपर चली गई थी, ठीक है। अब इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना वो इसने ऊपर की तरफ बनाया नहीं था, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही उसने क्रिएट कर दिया, तो इसका लास्ट लाइन डिफेंस ये बन गया। अब यहाँ पे देखो ये आवर भी बिल्कुल स्मूथली जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, मैंने जब इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मार किया, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसका जब मैंने मार किया तो ये इस आवर ने ना, ये नेक्स्ट आवर जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग है। अच्छा क्लोजिंग के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, ये विक क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है। अगर ये विक आ जाती है तो हम नेक्स्ट क्लोजिंग इस विक के नीचे देखेंगे, हमें बॉडी क्लोज चाहिए भाई, और ये एक लो बन जाता है, ठीक है, एक तरह से। तो जब इस तरीके से ये विक नीचे आ जाती है ना, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, ठीक है, हम इसको ये नहीं मान सकते। चलो अब ये स्कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दी, लेकिन चूंकि ये इस विक के अंदर है, या आई थिंक शायद ये नहीं है इसके विक के अंदर, हाँ नहीं है, ये इससे नीचे है, ठीक है। तो ये एक वैलिड क्लोज है। अब ये वाली जो है ना, अब अगर ये यहाँ पे भी क्लोजिंग दे थी, ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक से तो नीचे है लेकिन इस विक के अंदर है, ठीक है, तो हम इसको भी जो है ना वो नहीं मान सकते कि ऑर्डर ब्लॉक टूट गया। लेकिन जब इसने इन दोनों विकों से नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम यहाँ पे जो है ना फिर ये मान लेंगे कि हमारा ट्रेंड यहाँ से डाउन की तरफ हो गया। अब कहाँ तक डाउन हो गया, ठीक है। अब देखो अब जब मैं 1 आवर का ही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस देख रहा हूँ ना, तो वो मुझे जस्ट 1 आवर का एरिया ही टारगेट उसी का ही बताएगा, ठीक है। कैसे, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट गया तो नेक्स्ट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये मुझे जो एरिया बताएगा ना वो यही तक बनाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार नहीं करना, ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफईजी होती है ना आपने उसको भी मार करना होता है, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ तक टारगेट बताया, लेकिन इसके बाद क्या ये वाकई में इससे नीचे भी जाएगा, तो आपने फिर यहाँ से भी क्लोजिंग नीचे देखनी है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि यार चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ है कि इसने नीचे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऊपर किसी 1 आवर का लास्ट लाइन डिफेंस टूट जाता है तो हमारा तो ट्रेंड तो रिवर्स हो गया ना। तो ये जो 1 आवर है ये जस्ट हमें 1 आवर के लिहाज से टारगेट्स बताएगा, ठीक है। अब जिस तरीके से 1 आवर का है तो अगर आप 4 आवर का लास्ट लाइन डिफेंस मार करोगे तो आपको वो 4 आवर के लिहाज से आपको टारगेट्स बताएगा। बात को समझ रहे हो,
ठीक है, मतलब अगर आप 1 आवर के लिए आप 5 मिनट में जाके जो है ना उसका लास्ट लाइन डिफेंस मार करते हो और अगर वो टूट जाता है तो वो आपको 1 आवर के ही टारगेट बताएगा। ठीक है, आपको पूरे के पूरे दिन का नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका एक लास्ट लाइन डिफेंस एक ऐसी जगह पे टूटा है जहाँ पे आपका जो है ना एक मतलब एक लास्ट एरिया थी या एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन थी, तो वहाँ से जो है ना आप लोग रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे मंडे ने एक्यूमुलेशन किया था, फिर ट्यूसडे ने भी मैनिपुलेशन में गुजार, 2 दिन मैनिपुलेशन में गुजर गए। और जहाँ मैनिपुलेशन 2 दिन हो जाती है तो उसके बाद ये 100% श्योरिटी होती है कि उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो उल्टे डायरेक्शन में होती है, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा एक रॉन्ग डायरेक्शन में होती है और उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम आती है, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसने दे दी। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का दिन होता है, तो उसमें फिर ये वाला एरिया है, तो इसने फिर दोबारा से एंट्री दी थी। मैंने तो सीआरटी के थ्रू यहाँ से एंट्री पकड़ी थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास और भी कंफर्मेशन थी जैसे कि XAMD का, प्लस यहाँ पे मेरे पास बायस भी जो है ना यहाँ से डाउन साइड के थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ से पकड़ी थी। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे मैंने बोला कि आपको 1 आवर का वो बताएगा। अगर आप 4 आवर का जो है ना मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 आवर का आप लोग इसमें लास्ट टाइम डिफेंस मार करते हो, तो आप तो यहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट्स पे देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर आता हूँ ना तो 15 मिनट पे जैसे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट में ये वाला एरिया टूट गया। अब इसमें से मैं अगर किसी और 4 आवर का मार करता हूँ, ठीक है, अब पहले मैं इन 1 आवर्स का डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं इसका और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका लास्ट लाइन डिफेंस कहाँ पे होगा और इसका लास्ट लाइन डिफेंस कहाँ पे होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ 15 मिनट में सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट लाइन डिफेंस आता है 4 आवर का, वो ये किए वाला है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है हमें। और यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एरिया है जो मैंने यहाँ पे मार किया था, एक ये वाला एरिया था। ठीक है, मतलब ये वाला। ठीक है, अब इसके नीचे भी हमें क्लोजिंग मिल जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे भी क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ पे भी क्लोजिंग मिल जाती है, मीन कि मार्केट की ट्रेंड कंटिन्यूड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप लोग फाइंड कर सकते हो कि यार आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, क्या हमारा ट्रेंड कंटिन्यूड है या ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला आपको महसूस होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, देखो जो जहाँ पे आपने रिवर्सल देखना है। ठीक है, सिंपली जैसे अभी मैं करंट मार्केट का ही बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक सीआरटी का वो जो है ना बन रहा है। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस डे का ये जो इसने लो ग्रेप किया वो सारी चीज़ होगी, ये मैं बाद में फिर समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कहीं में रिवर्सल हो गया है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं जस्ट ये देख रहा था कि देखो मैंने प्रीवियस 1 आवर का जो है ना वो मार किया। ठीक है, चूँकि मैं लेट आया तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रीवियस का वो लास्ट लाइन डिफेंस ऊपर की तरफ मार किया और यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिफेंस फर्स्ट नहीं सॉरी लास्ट लाइन डिफेंस यहाँ पे मार किया और ऊपर से लास्ट लाइन डिफेंस मैंने मार किया। तो नीचे वाले सेफ था, ऊपर वाले के जो लास्ट लाइन डिफेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई। मीन कि हमारा जो ट्रेंड है अभी ऊपर की तरफ है। अभी यहाँ पे हमें एक और लास्ट लाइन डिफेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला एक एरिया है हमारा, तो यहाँ तक तो आना तय ही है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, देखो अब जैसे कि यहाँ पे एक और सीआरटी का भी वो बन गया था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि सीआरटी आपका जो है ना मतलब उनको जो कन्फ्यूजन होती है वो यही मिस्टेक करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक क्या हुई कि मैं आ जाता हूँ 1 आवर पे, यहाँ पे देखो एक कैंडल थी। ठीक है, उसका हाई लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें एंट्री का भी वो बन गया था, लेकिन 50% तक ही क्यों आया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से मेरा लास्ट टाइम डिफेंस चूँकि टूट गया, तो ये एक कन्फर्मेशन है कि मार्केट जो है ना ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरा अभी लास्ट टाइम डिफेंस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या चीज़ है, मैं एक और चीज़ को भी देख लेता हूँ, मैं 4 आवर का भी तो देख लेता हूँ ना कि इसका लास्ट लाइन डिफेंस क्या सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते, मैं इसको मार कर लेता हूँ और इसको मार कर लेता हूँ। ठीक है, अब सीधा हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, तो 15 मिनट पे देखो नीचे वाले के जो 4 आवर था उसका लास्ट लाइन डिफेंस सही है, जो कि मैंने 1 आवर का मार किया था। ठीक है, तो वो यही है, लेकिन ऊपर की तरफ से हमें कोई भी लास्ट लाइन डिफेंस नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है
वो यहाँ पे ये भी आर्ली टैप है, तो ये वाला हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे एक आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है तो मार्केट लंबा फिर ऊपर जाने वाली, क्योंकि हमें फिर और कोई लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिलता नहीं है। हाँ, अगर यहीं पे कहीं भी हो तो मतलब मार्केट ऊपर फिर लंबा जाने वाला है। और जैसे कि हमारे डेली की CRT भी है, तो वो भी यही बताती है कि वो भी ऊपर जाने वाली है। और प्लस हमारा जो मंडे था वो रेंज हुआ था, फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे ने मैनिपुलेशन किया था, और फिर अभी जो है ना थर्ड डे है, तो ये जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है। लेकिन हाँ, 2 दिन भी कभी कभी मैनिपुलेशन में गुजर जाते हैं, तो अगर इसने फिर मैनिपुलेशन भी करनी है ना, तो फिर मैनिपुलेशन बहुत लंबा गिरेगा, क्योंकि आज FMC की मीटिंग भी है, तो इस वजह से जो है ना ये हो सकता है। हाँ, अगर ये 2 दिन रेंज में गुजार लेता ना और फिर आज ये मैनिपुलेशन हो जाती, तो फिर ये पक्का जो है ना ऊपर जाने वाली होता है। लेकिन अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, चांसेस ये भी है कि ये जो है ना ऊपर की तरफ ही जाए। मैं जस्ट यहाँ पे कंफर्मेशन देखूंगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। प्लस अगर इस एरिया को क्रॉस कर लेता है तो ये फिर 100% श्योर है कि ये जाएगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को फिर एक अगले लेक्चर में बताऊँगा, ताकि शॉर्ट सा हो जाए, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें एक ही लेक्चर में मुख्तलिफ चीज़ें बता दी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन डिफेंस को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, प्रैक्टिकली यूज़ करके बताया था। लेकिन अभी जो मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ ना, तो वो यही है कि अगर आप कन्फर्मेशन देख रहे हो तो आप जैसे कि अगर आप 1 आवर का ट्रेंड शिफ्ट देख रहे हो, ठीक है, तो आप 1 आवर का जो है लास्ट लाइन डिफेंस मार्क कर सकते हो। अब अगर आप पूरे के पूरे दिन का शिफ्ट देखना चाहते हो ना, तो वो फिर बहुत लंबा बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ये एक डे है, ठीक है, मैंने प्रीवियस डे का जिस तरीके से अगर यहाँ से शिफ्ट देखना है, जिसके इस वाले दिन पे हम दें, ठीक है, तो मैं 1 आवर पे इसका अगर देखूं या 30 मिनट पे मैं इसका लास्ट लाइन डिफेंस देखूं, तो एक दिन आ जाता है जैसे कि ये एक लास्ट लाइन डिफेंस था, ठीक है। तो अब यहाँ तक पहुँचने में अगर ये टूटता है तो लंबा गिरेगा, अगर ये नहीं टूटता तो इतना ऊपर जाएगा। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक इतना वेट तो नहीं कर सकता ना। अब एक लास्ट लाइन डिफेंस ये था और एक लास्ट लाइन डिफेंस ये था, ऊपर से ऊपर और नीचे दोनों के दरमियान बहुत काफ़ी एरिया है, ठीक है। तो अब मुझे तो ट्रेड करना है ना, ठीक है। अब वैसे ये बात भी गलत है कि मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेडिंग में जो है ना पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं ना जिनसे सब्र नहीं होता, तो उनके लिए मैं बोल लेता हूँ कि सब्र पैदा करो। लेकिन अगर फिर भी जो है ना उसके लिए आप लोग ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि आपका स्टाइल ही कुछ स्कैल्पिंग टाइप या इंट्राडे का है ना, तो आप लोग इसमें फिर ये कर सकते हो ना कि यार आप जो है ना फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन डिफेंस इसको बड़े ट्रेंड शिफ्ट के लिए देख सकते हो, लेकिन छोटे शिफ्ट्स को भी आप देखोगे। देखो मार्केट फ्रैक्टल है, ठीक है। फ्रैक्टल का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है ना हर टाइम फ्रेम को आपको देखना होता है, ठीक है। ये एक तस्वीर है जो कि टुकड़ों में बटी हुई है। आप अगर एक चीज़ को भी मिस कर जाओगे ना, तो एक पूरी की पिक्चर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं शिफ्ट को देख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर देख रहा हूँ कि यार 1 आवर कम से कम 1 घंटा होता है यार, 1 घंटे के लिए अगर शिफ्ट भी मुझे मिल जाए ना तो भी ठीक है। 1 घंटे का शिफ्ट मुझे मिल गया, मैं साथ में 4 आवर को भी देखूंगा, चलो 4 आवर का भी शिफ्ट है, हाँ तो ये और भी कर, मैं और भी एक्सटेंड कर सकता हूँ अपने टारगेट को, ठीक है। अगर 4 आवर का भी हो गया तो मैं और भी एक्सटेंड कर सकता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा यहाँ पे जो है ना ट्रेंड शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या शिफ्ट हो गया था, मैं यहाँ पे ये 1 आवर टाइम फ्रेम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, मैंने यहाँ से भी जो है ना एक काउंटर ट्रेड का मैं पकड़ सकता था, लेकिन मैंने चूंकि पकड़ा नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट था और मुझे नींद आ रही थी, ठीक है, उस टाइम पे। यहाँ पे आप लोग देखो, मुझे इतने नीचे से, हालांकि मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टैप भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद इतना ऊपर जो मार्केट गया है ना, तो उसको मैंने कैसे किया, क्योंकि ये देखो इसमें लास्ट लाइन डिफेंस ये था, ठीक है। जब इसके ऊपर यहीं पे क्लोजिंग मिल गई थी, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाता है कि यार मेरा 1 आवर का जो ट्रेंड शिफ्ट है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो 1 आवर भी देखो 1 घंटा बहुत होता है और 1 घंटे में बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब देखो जब 1 आवर का भी वो चेंज हो जाता है, तो नेक्स्ट आवर ने उससे पहले का भी जो है ना लास्ट लाइन डिफेंस तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक लास्ट लाइन डिफेंस था, उससे फिर रिजेक्शन दी, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो लास्ट लाइन डिफेंस था वो सेफ था और इसको फिर दोबारा से तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो था ना, फिर यहाँ पे इसने जो है ना लास्ट लाइन डिफेंस को तोड़ के फिर दोबारा से नीचे आ गया। अब ये क्यों यहाँ से यहाँ तक आया था, तो ये जब आप लोग और जो है ना ट्रेंड के और जो है ना उसको देखोगे, जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि आप लोग इसका जो लास्ट लाइन डिफेंस मार्क कर सकते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे भी हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चूँकि फ्राइडे था और फ्राइडे का हम जो लास्ट लाइन डिफेंस फिर मार्क करते, तो उसका जो लास्ट लाइन डिफेंस था तो ये वाला बन रहा था, ठीक है। क्योंकि इस दिन जब ये नीचे की तरफ आया तो सारों को मेडिकेट कर चुका था, ठीक है। उसमें हमारे पास जो आते स्ट्रॉन्ग जोन्स, तो वो इनमें से एक ये भी था, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लास्ट लाइन डिफेंस को ये भी मार्क कर सकते हो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक FEG है, लेकिन अगर उसके दरमियान में कोई मेटिगेशन ब्लॉक आता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हो और वो स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादातर चांसेस है मेटिगेशन ब्लॉक से ही जाए। और यहाँ पे मेटिगेशन ब्लॉक पे आया तो उससे ही मार्केट नीचे चली गई थी, ठीक है।
अब मैंने जो बोला ना कि देखो इसको आप एज अ ट्रेंड शिफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रेंड शिफ्ट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो आप लोगों ने अंधा ही एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ना, या सीएसडी है या डिस्प्लेसमेंट है, आप लोगों ने उसको अंधा ही नहीं देखना, बल्कि आप अगर उसे देख रहे हो तो उसके साथ आप ये भी देखो कि आपका प्रीवियस आर का, या अगर मिसाल के तौर पे मान लो कि एक ऐसा एरिया है जो कि एक 4 आवर 1 आवर का जोन है, ठीक है, तो आप उसमें 1 आवर या 4 आवर का ट्रेंड शिफ्ट देख रहे हो, तो टेम्परी आपका अगर शिफ्ट इतने तक आता है, ठीक है, फिर आप उसके साथ और भी कंफर्मेशन लेना चाहते हो कि यार क्या वाकई में यही से भी जाता है। अगर चलो मान लो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई थी, जैसे कि ये वाला एरिया टूट गया था, ठीक है, तो ये वाला एरिया जब टूट गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर ये नोट करना है कि जब ये यहाँ तक पहुँच जाए लास्ट लाइन डिफेंस तक, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने एंट्री को जो है ना अपने एसएल को एंट्री पे लाके रख देना है, ताकि आपका ट्रेड ब्रेक ही बन रहा है, ठीक है, या पार्शल बुकिंग कर देनी है, ठीक है। जब आप ये करोगे ना तो आपका अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है ना तो आप लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद अगर उसको भी तोड़ दे तो आप अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हो। इस तरीके से आप एक्सटेंड करते 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 आप पूरे टारगेट तक भी पहुँच सकते हो, और टारगेट से ज़्यादा भी आप जा सकते हो, क्योंकि अगर कभी कभी ये होता है टारगेट तक मार्केट पहुँचे उससे और भी ज़्यादा फिर गिर जाती है, तो वो जब गिरती है तो आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बताएगा कि आपका मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इसके बेस पे हम टारगेट्स को वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसमें मैं और चीज़ भी जब आप लोगों को बताऊंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये देख सकते हो, और इसमें जब एंट्री मॉड्यूल्स पे भी जब हम आएंगे ना तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो जब मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा तो आप लोग जो है ना एंट्री पैटर्न्स और इनमें आप लोगों को बिल्कुल भी मसला नहीं होने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मैंने यूज़ ये बताया कि आप लोग इसे फ्रैक्टल तरीके से यूज़ करो, जस्ट डेली पे ना देखो, जैसे मैंने उस लेक्चर में बताया था कि आपने अगर डेली की शिफ्ट देखना है तो आप 1 आवर पे देखो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 1 आवर या 30 मिनट 19-20 का फ़र्क ही होता है, ठीक है, मतलब 1-2 टाइम फ्रेम आगे पीछे हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर यही है तो एक टाइम फ्रेम को बीच में छोड़ के फिर उससे मतलब इस तरीके से अगर डेली का है तो 1 आवर का है तो 15 मिनट, इस तरीके से भी कर सकते हो, या जो है ना 2 टाइम फ्रेम को मिस करके डेली का है तो 30 मिनट, या अगर 1 आवर का है तो 15 मिनट या 5 मिनट, ठीक है, या 30 का है तो उसका जो है ना 5 मिनट या 3 मिनट, तो इस तरीके से आप लोग उसे कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीक़ेकार है, साथ में जो है ना आप लोगों ने बस ये देखना है, देखो मेरे चार्ट पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। अच्छा, तो ये इस तरीके से आप लोग इसका कंफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है, मार्केट कोई भी हडल नहीं क्रिएट कर रही, ठीक है, कोई भी हडल क्रिएट नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं इतना श्योर क्यों था कि यहाँ तक ही जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा यहाँ पे जो ये वाला लास्ट लाइन डिफेंस था वो यहाँ से टूट गया, तो इसके थ्रू आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, जिस तरीके से आप लो टाइम फ्रेम को ये देख रहे हो ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 आवर का लास्ट लाइन डिफेंस टूट गया तो मैं ऑटोमेटिकली श्योर होगा कि मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक है, ठीक है। अब अगर ये भी टूट जाता है तो उसके बाद ये और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जब अब आ जाता है ना तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने एंट्री को अपने एसएल को एंट्री पॉइंट पे ला के रख देना है, ठीक है। और जब अपने एंट्री पॉइंट पे ला के रख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को बता देगा कि भाई आपका जो टारगेट है वो आपने ट्रूली वो किया है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, ये और कंटिन्यू करेगा। अभी से मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने इसे फ्रैक्टल तरीके से यूज़ किया। कैसे फ्रैक्टल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट 1 आवर को नहीं देख रहा, देखो ये भले ही 1 आवर का है, ठीक है, ये 1 आवर का है, लेकिन अगर मैं 4 आवर का जो है ना वो देखूँ, ठीक है, तो उसका जो लास्ट लाइन डिफेंस है यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे जो था उसका लास्ट लाइन डिफेंस स्टेप हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, ये तो जस्ट 1 आवर का है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ी बहुत ये नीचे आता भी है, ठीक है, इसी लास्ट लाइन डिफेंस से थोड़ी बहुत नीचे आ भी जाता है, तो यहाँ पे जो 1 आवर का ये वाले लास्ट लाइन डिफेंस है वो इसे रोक दे। कैसे, अब देखो मैं ये कर लेता हूँ, इसका जो लास्ट लाइन डिफेंस है वो ये वाला है, ठीक है, ये इसे रोक देगा। तो अगर ये इतना नीचे आता भी है उसके बाद ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखो आप लोगों ने इसे फ्रैक्टल तरीके से यूज़ करना है। तो अब मुझे ये पहले से कैसे पता चल गया कि ये वाला टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि मैंने 4 आवर का भी जो है ना लास्ट लाइन डिफेंस चेक किया, तो उसका जो लास्ट लाइन डिफेंस है वो अभी तक सेफ है। और जो मार्केट में ऊपर की तरफ जो ये लास्ट लाइन डिफेंस है, तो चूंकि ये जस्ट 1 आवर का है, 4 आवर का तो नहीं है ना, ठीक है, तो 4 आवर का तो वो तो सेफ है, वो तो उसका टारगेट तो नेक्स्ट तक है ना, ठीक है। तो उसने मुझे बता दिया कि भाई वहाँ तक कम से कम जाएगा, कहाँ तक। अब मैं अगर 4 आवर के जो है ना इस तरीके से लास्ट लाइन डिफेंस मार करते जाऊँ तो उसका जो मुझे मिलेगा, चलो मार्क ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको तो नहीं, इसके तो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चले गए, ठीक है। मैं हार्प
4 आवर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक करता हूँ मार्क। ठीक है, तो अब इसमें से जो है ना मेरा जो ये वाले लास्ट लाइन डिफेंस है ये होती इसी के साथ ओवरलैप कर रहा है इस 4 आवर का। अब इसका जो 4 आवर का है तो ऑलरेडी मतलब इसको ब्रेक में मिल चुकी है, उसके बाद रिवर्सल भी। ठीक है, तो इसको छोड़ो, और इसका भी नहीं है कोई। हाँ, इसमें से जो फिर 4 आवर का आते हैं एक और भी पीछे की तरफ मार कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें से जो मुझे मिलता है ना वो ये वाला है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट एरिया होने वाला है, और जैसे मैंने बोला था ये वाले लाइन इसको अगर क्रॉस करेगी तो ये जो है ना मार्केट पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ तो इसका भी मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, या शायद नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मिसाल के तौर पे मान लो 4 आवर का जो है ना नेक्स्ट टारगेट जो है ना तो वो यही बताते हैं कि कम से कम यहाँ तक आएगा, उसके बाद ही गिर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो लास्ट लाइन डिफेंस नेक्स्ट बचता है वो यही पे है। ठीक है, इसके दरमियान कोई भी मुझे नहीं मिलता, तो इसके दरमियान अगर मुझे 1 आवर के जितने भी लास्ट लाइन डिफेंस है वो टूटते जाएंगे। ठीक है, अब चाहे उसमें नीचे वाला भी कभी कभी टूट जाए, क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, लेकिन उससे मेरे ये नहीं डिसाइड होता कि भाई मेरा ट्रेंड ओवरऑल शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो उसमें मैं जस्ट 1 आवर के लिहाज से अगर उसमें स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ, या अगर उसमें मेरा नीचे वाला टूटता है तो मैंने सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं देखनी, बल्कि अगर मेरा ऊपर वाला टूटता है तो उसमें मुझे बाइंग की तरफ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फ्रैक्टल तरीके से यूज़ कर सकते हो, मीन के आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देख के आप उसका कन्फर्मेशन कर सकते हो और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन डिफेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट ये है कि आप पहली दफ़ा इसे या शायद सुन रहे हो, या जो है ना आपने पहली दफ़ा इसका ऐसा इस तरीके से यूज़ देखा हो, क्योंकि मार्केट में किसी को भी नहीं पता कि इसका सही तरीके से यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ना ICT ने सिखाया, बस उसने ये सिखाया कि फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन डिफेंस है, और अगर ये टूट जाता है तो मतलब आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया। उसने ये बताया, लेकिन उसका यूज़ नहीं बताया, और ना ही किसी को जो है ना और कोई ये चीज़ समझ में आई है। लेकिन हालांकि अगर इस पर सोचा जाए, देखो हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे पास दिमाग होता है, और अगर हम उसके दिमाग का सही तरीके से यूज़ करें ना तो देखो बड़े बड़े इन्वेंशन इस दिमाग के सोच से ही आई है। तो आपके पास भी दिमाग है, हम मेरे पास भी है, सबके पास है, तो भाई सोचते क्यों नहीं हो इस पर? ठीक है, कंसेप्ट पे सोचो, ये भी तो किसी इंसान ने ही बनाया है ना। तो इस तरीके से मैं ये चीज़ बता दूं कि यार ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन डिफेंस है, अगर ICT ने बता दिया है कि ठीक है अगर ये टूट जाती है तो मेन ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। अब तुम खुद सोचो यार, एक टाइम फ्रेम का तुमने अगर देखना है कि 1 आवर का शिफ्ट होना है तो भाई उसका लास्ट लाइन डिफेंस टूटना ही चाहिए ना। तुम जस्ट ब्लाइंडली किसी के बताए हुए तरीकों को क्यों फॉलो कर रहे हो कि यार अगर MSS हो जाते तभी शिफ्ट होते, CSD होती तो ही शिफ्ट हो जाती। भाई चीज़ के लॉजिक को देखो क्यों क्यों होता है। अब अगर यहाँ पे लास्ट लाइन डिफेंस टूट जाते तो मेन कम से कम उसका नेक्स्ट टारगेट लास्ट लाइन डिफेंस ही होगा ना। ठीक है, तो 1 आवर का मुझे जिस तरीके से अगर पता चल जाता है, अगर ये शिफ्ट हो गया तो ठीक है मुझे यहाँ पे 1 आवर के मिल जाता है। लेकिन अगर 4 आवर के यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और 4 आवर का मेरे ऑलरेडी लास्ट लाइन डिफेंस टूट गया, और मैंने यहाँ से एंट्री पकड़ के यहाँ तक पकड़ ली होती, चलो मान लो मैं अपना टारगेट इस तरीके से लिए, ठीक है, तुम अपने बिना किसी CSD या बिना किसी उसको तुम ले लेते हो। ठीक है, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा 4 आवर का लास्ट एरिया है। ठीक है, तुम इस पर रिस्क भी ले लेते हो। इतना बड़ा एसएल वैसे मैं रखता भी नहीं हूँ, कि उसके बावजूद अगर तुम देख लो तो 1:4 या इस तरीके से मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेड लेता हूँ ना तो 1:10 से जब ऊपर होता है तो मैं उसको लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो मेरा टारगेट किस तरीके से 1:63। ठीक है, इससे पहले भी मैंने लिया था। ठीक है, ये देखो 1:72। ठीक है, यहाँ पे मैंने और भी लिए थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है ऐसे ट्रेड के लिए मैं कितना वेट भी करता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा ये देखो 2 हफ्ते या आई थिंक कोई 2.5 इस तरीके से कोई हफ्ते होते हैं, मतलब आधा महीना। ठीक है, मैंने वेट किया तभी मुझे ट्रेड मिला। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे आज चूँकि FMC मीटिंग होने वाली है तो मुझे दोबारा से ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ से भी मुझे पता है, ठीक है, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, लोग ले भी सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट पॉइंट यही है कि यार देखो मार्केट में ना अपने लिए एक रूल बना लो। ठीक है, कि आप जो है ना किस तरीके से ट्रेड करना पसंद करते हो, कि आप स्विंग ट्रेड पकड़ना चाहते हो या जो है ना आप ओवरऑल उसको पकड़ना चाहते हो, कि आपको जो
शॉर्ट टर्म यानी मीन आप इंट्राडे पकड़ना चाहते हो या जो है ना आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो उस लिहाज से आप ट्रेड करो, ठीक है। और मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ये नहीं है कि मैं जस्ट स्विंग करता हूँ तो मुझे स्विंग नहीं आती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट कैंडल्स को भी मार्केट में बहुत सारे लोग नहीं पकड़ सकते, ठीक है। या 1 मिनट का स्कैल्पिंग भी जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल टफ लगती है क्योंकि उसमें बहुत फास्ट डिसीजन चाहिए होती है। लेकिन मैंने ऐसे तरीका बता दिया कि जो बहुत ईजी है, आप बहुत स्लोली आपको जो है ना वो डिसीजन लेना होता है। और मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो होता है। यहाँ पे एक ऑटो ब्लॉक टूट गया, ऑटोमेटिकली यहाँ से आप टारगेट पकड़ सकते हो। किस तरीके से, जब ये टूट गया यहाँ पे आपको कोई भी हार्डल या कोई भी चीज़ या कोई भी रिट्रेस मिलती है, ठीक है, आप उस पर एंट्री पकड़ लो स्विंग के नीचे। या अगर यहाँ पे कोई हार्डल होता है तो उसके नीचे आप एंट्री पकड़ उसका एसएल पे जो है आप उसके एंट्री, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप जो है ना जो भी हार्डल होता है उसके नीचे या आपका जो स्विंग होता है उसके नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो और अपने टारगेट तक कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये देख रहे हो कितने फास्टली तरीके से ये जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये टूटेगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे क्या है कि मेरा जो है ना जो लास्ट लाइन डिफेंस है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो इस वजह से आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। चलो ठीक है यार, नेक्स्ट लेक्चर को फिर मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।